दोस्तों सी पैक क्या है और उसके क़याम के ऐलान के साथ ही आखिर भारत और अमेरिका क्यों हाथ धोकर पाकिस्तान के पीछे पड़े हैं। काशगर को गवादर की बंदरगाह से मिलाने वाली पाक चाइना इक्तसादी राहदारी पाकिस्तान के पसमानदा इलाके से गुजरेगी कि जिनका नज़दीकी शहरों से भी राब्ता मुश्किल और दुश्वार है, लेकिन सी पैक की तकमील की बदौलत यही शहर पूरी दुनिया से राब्ते में आ जाएंगे। दोस्तों मैं हूं मोहम्मद ज़ीशान और आप देख रहे हैं क्रेडिबल आसी यूट्यूब चैनल। दोस्तों हमारे 1000 सब्सक्राइबर पूरे करने में हमारी मदद करें और वीडियो की हौसला अफजाई के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें और साथ ही बेल आइकन पर लाजमी क्लिक करें। दोस्तों चीनी मसनूआत के तिजारती काफले हज़ारों किलोमीटर की इजाफी मुसाफत से बचकर तकरीबन 4000 किलोमीटर फासला तय करके गवादर की बंदरगाह पर पहुंचेंगे और वहां से इंतहाई सहूलत से यूरोपी और अफ्रीकी मंडियों तक रसाई हासिल कर सकेंगे। उसी तरह दुनिया के दूसरे ममालिक की मसनूआत बिलखसूस पेट्रोलियम मसनूआत गवादर पहुंचने के बाद काशगर के लिए रवाना हो जाएंगी। पाकिस्तान उन तिजारती काफलों से अगर महज राहदारी फीस ही वसूल करे तो पाकिस्तान की कौमी आमदनी में काबिल कदर इजाफा होगा और जिन इलाकों से ये राहदारी गुजरेगी वहाँ हमा किस्म की सनत व हिरफत और इक्तसादी ज़ून वजूद में आएंगे, जिसकी वजह से उन इलाकों में रोज़गार की वाफर मकदार पैदा होगी और फी कस आमदनी में इजाफा भी होगा। सी पैक की वजह से गवादर के साथ साथ कराची बंदरगाह पर भी काम में इजाफा होगा। दूसरी जानिब सी पैक और गवादर की वजह से चीन का आलमी इक्तसादी ताकत बनने का ख्वाब शर्मिंदा ताबीर हो सकेगा और चीन की मईशत भी बैरूनी खतरात से महफूज हो जाएगी, क्योंकि अगर दुनिया की दो बड़ी बहरी ताकतें अमेरिका और भारत किसी वजह से साउथ चाइना समंदर और बहरे हिंद की नाकाबंदी करने में कामयाब हो जाती हैं या उन समंदरी रास्तों पर अपनी अजारादारी कायम भी कर लें तो सी पैक की वजह से चीन की मईशत बैरूनी तिजारत के फवायद और समरात से मुस्तफीद होती रहेगी। ये हकीकत है कि रोजगार की दस्तयाबी और मायार जिंदगी में मस्बत तब्दीली आने की वजह से उस खित्ते के लोगों में शिद्दत पसंदी कम हो जाएगी और अदम तहफ़्फ़ुज़ दूर हो जाएगा और इस तरह की दूसरी वजूहात की बिना पर अमेरिका और भारत इसराइल के जंगी अज़ाइम को एशियाई अवाम मुस्तरद कर देंगे, जिसकी वजह से उन जहरा मजाज ममालिक की बालादस्ती और इलाकाई थानेदारी और असर व रसूख में ज़बरदस्त कमी आएगी। इसके अलावा दोस्ती की वजह से भी अपने तिजारती वफूद और सामान की हिफाजत के लिए भी पाक चाइना दिफाई ताउन मजीद बढ़ेगा और खित्ते में अमेरिका इंडिया ताउन की वजह से अदम तावाज़ुन की बनने वाली फिजा में कमी भी वाक़ होगी। इसलिए सी पैक मंसूबा अमेरिका और भारत और उनके हमनवा ममालिक के सीने में कांटे की तरह खटकता है। जूं जूं ये मंसूबा तकमील की तरफ जा रहा है, पुराने खिलाड़ी नई गिरोहबंदियां बना रहे हैं, नई नई वफादारियां कायम हो रही हैं, साबिका रंजिशें और दुश्मनियां कुर्बतों में बदल रही हैं और पुरानी मोहब्बतें रकाबतों में तब्दील हो रही हैं। आलमी बसात पे शहमात से बचने के लिए उन ममालिक को एक ही सूरत नजर आती है कि किसी तरह सी पैक मंसूबे को सबूताज कर दिया जाए। अक़वाम आलम में अपने मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए नई दोस्तियां बनाते रहते हैं और आपसी मामलात में उनको मजबूत करना भी मामूल की बात है, लेकिन अगर दो ममालिक सिर्फ इसलिए इकट्ठे हों कि किसी तीसरे के फलाही और तामीरी और इक़्तिसादी और मुआशी मंसूबों को तबाह व बर्बाद किया जाए तो ये ताल्लुकात मामूल की बात नहीं होते, बल्कि अगर उन्हें जायज़ ताल्लुकात में कहा जाए तो करीम इंसाफ है, क्योंकि इस किस्म के ताल्लुकात इखलाकी तकाज़ों को पामाल करके ही कायम किए जाते हैं और उसे साजिशी गठजोड़ कहा जाता है। अमेरिका और भारत के माबैन ये गठजोड़ आजकल अपने उरूज पे जा रहा है और पाकिस्तान के कुछ दोस्त और हमसाया मुस्लिम ममालिक उनकी मकरू चालाकबाजियों और फरेबकारियों का शिकार होकर उन साजिशों में मावन बन रहे हैं। सी पैक मंसूबे की तकमील के खौफ से ही अमरीकी सदर ने कांग्रेस में खताब करते हुए हर्जा सराई की कि पाकिस्तान आइंदा 2 या 3 अशरों तक अमन व अमान की मखदूश सूरत हाल का शिकार रहेगा।
حالانکہ ضرب عضب کے حقائق کی وجہ سے دنیا یہ تسلیم کر رہی ہے کہ پاکستان میں امن و امان کی صورتحال تیزی سے معمول کی جانب آ رہی ہے۔ باہمی معاملات کے باوجود محض بھارتی لابنگ کی وجہ سے F-16 طیاروں کی فراہمی سے امریکی انکار، جبکہ یہ پاکستان میں دہشت گردی کے خلاف جاری آپریشنز کے لیے نہایت کارآمد ہیں۔ پاکستان کے ہمسایہ ممالک کو سی پیک منصوبے کے خلاف اکسانا شاید یہی وجہ ہے کہ امریکہ نے اپنے مطالبے اور مطلوبہ ہدف کو رسائی کے باوجود ایران میں دبوچنے کی بجائے بلوچستان میں ڈرون سے نشانہ بنایا، اور حقائق کا ادراک کر کے چین کی وزارت خارجہ نے مذکورہ ڈرون حملے کے خلاف غیر معمولی بیان دے کر اس اندیشے کو ختم کروا دیا کہ شاید پاکستان عالمی سطح پر تنہائی کا شکار ہے۔ بھارتی را کے گرفتار حاضر سروس آفیسر کا سی پیک کو سبوتاژ کرنے کے بارے میں اطرافی بیان یہ ثابت کرتا ہے کہ بھارت سی پیک کے خلاف حکومتی سطح پر پھرتیاں دکھا رہا ہے۔ ہزاروں بے گناہوں کے صفاق قاتل بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی کا امریکہ میں پرتپاک ریڈ کارپٹ استقبال اور کانگریس میں خطاب کے اعزاز دینے میں مہذب دنیا کو یہ شبہ ہے کہ کسی وجہ سے امریکی عوام اور حکومت دونوں کا حافظہ کمزور ہو چکا ہے، وگرنہ انہیں یہ ضرور یاد ہوتا کہ یہ وہی صاحب ہیں جس کو امریکہ دہشت گرد قرار دے کر اپنا ویزا دینے سے انکار کر چکا ہے۔ حد تو یہ ہے کہ جس وقت امریکہ NCG میں بھارتی شمولیت کی حمایت کے لیے آسمان سے تارے توڑنے جا رہا تھا، تو عین اس وقت بھارت کی خصوصی عدالت گجرات میں مسلمانوں کے اجتماعی قتل کے مقدمے میں انتہائی متنازع فیصلہ سنا رہی تھی، اور اسی فیصلے نے انصاف کی دھجیاں بکھیر دیں، بلکہ بھارت کے چہرے سے سیکولر ریاست کا نقاب بھی نوچ پھینکا۔ امریکی کو یہ کیوں نہیں نظر آیا کہ ہم ایک ایسے ملک کی حمایت کے لیے دیوانے ہوئے جا رہے ہیں جہاں کا عدالتی نظام اقلیتوں کو قتل کرنے کا لائسنس جاری کر رہا ہے، اور بھارتی عدالتیں RSS کے تربیت یافتہ ہندو انتہا پسند ججوں سے بھری پڑی ہے۔ یاد رہے کہ بھارت کی خصوصی عدالت نے گجرات میں 69 مسلمانوں کو زندہ جلائے جانے کے مقدمے میں 36 ملزموں کو بری کر دیا، جبکہ 24 ملزمان کو محض قید سنائے گی۔ اب ان کو ملزمان نہیں مجرمان کہا جائے گا، اور کسی ایک کو بھی اس میں موت کی سزا نہیں سنائی گئی۔ بھارت کو 6 ایٹمی ری ایکٹر دینے کا معاہدہ کرنے والوں کو یہ کیوں نہیں دکھائی دیتا کہ ایک مسلمان کو گائے کشی کے شبے میں گھر سے نکال کر بہیمانہ تشدد سے قتل کیا جاتا ہے؟ 69 مسلمانوں کو زندہ جلانے والوں اور بے گناہ معصوم خواتین کی عصمت دری کرنے والوں کو صرف 7 سال قید، جب یہ آواز خود بھارت میں باضمیر اور باشعور ہندو اٹھا رہے ہوں، تو حیف ہے عالمی برادری پر کہ وہ کیوں انجان بن رہی ہے کہ اس طرح کے عدالتی فیصلے ہندو انتہا پسندی اور مذہبی گنڈا گردی بڑھانے کا سبب بنے گا، اور بھارت میں مسلمانوں کا جینا مزید دوبر ہو جائے گا۔ ان حقائق کے باوجود اگر بھارت کو امریکی آشرواد حاصل رہتی ہے اور وہ ایسے ملک کی حوصلہ افزائی جاری رکھتا ہے جو امریکی عوام کے ضمیر اور شعور سے ذرہ برابر بھی مطابقت نہیں رکھتا، اگر پھر بھی امریکی عوام یہ برداشت کرتے ہیں کہ ان کے ٹیکس کا پیسہ ایسے ملک میں لگایا جائے گا کہ جہاں اقلیتیں جانوروں سے بدتر زندگی گزارنے پر مجبور ہیں، تو پھر یہ کہنا کریں انصاف ہے کہ امریکی عوام اپنے پالیسی سازوں کی ذہنیت سے واقف ہی نہیں۔ دنیا کھلی آنکھوں سے دیکھ رہی ہے کہ بھارت عالمی قوانین کو پامال کرنے والے ایشیا کی ترقی کے عظیم منصوبے سی پیک کو سبوتاژ کرنے کے قابل مذمت کوششیں کر رہا ہے، اور جب تک اس طرح کے منصوبے کی تکمیل کی امید برقرار رہے گی، بعض ممالک بھارتی جرائم سے چشم پوشی کرتے رہیں گے۔ لیکن یہ حقیقت ہے کہ پاکستان کی بہادر افواج نے سی پیک منصوبے کی حفاظت اپنی ذمے میں لے رکھا ہے، اور پاکستانی عوام کو اس ضمن میں یہ مکمل یقین ہے کہ یہ منصوبہ پاک فوج کی محافظ اور حفاظت میں ضرور مکمل ہوگا۔
इंशाअल्लाह ताला। पाकिस्तान में दहशत गर्दी का जायजा लें तो उसके ताने बाने, अफगानिस्तान में सवेत रूस की मुदाखलत, अमेरिका की जानिब से उसकी मज़ामत और पाकिस्तान की उस मज़ामती जंग में शमूलियत से जा मिलते हैं। रूस के निकलने और मुजाहिदीन के काबुल पर कब्जे के बाद पाकिस्तान के अंदर तखरीब कारी में कुछ कमी आई। सोवियत यूनियन के खात्मे के बाद वस्त एशिया में कई नए मुल्क वजूद में आ गए। उनकी अक्सरियत मुस्लिम मुल्कों की थी जहां इस्लाम का अहया हुआ। सोवियत यूनियन से आज़ादी के बाद उन मुल्कों को बंदरगाह की ज़रूरत पड़ी तो पाकिस्तान ने उस मौके से फ़ायदा उठाने का सोचा और कराची पोर्ट से के करीब बलूचिस्तान के साहिली शहर गवादर में बंदरगाह की तामीर का मंसूबा शुरू हुआ और चीन के ताउन से उसकी तामीर का आगाज़ हो गया। भारत समेत बाज़ इलाकाई ममालिक को यह मंसूबा पसंद नहीं आया या उन्हें उस प्रोजेक्ट के जरिए पाकिस्तान की मुमकिन तरक्की और खुशहाली पसंद नहीं आई। गवादर बंदरगाह मंसूबे के बाद पाकिस्तान में दहशतगर्दी, तखरीब कारी की नई लहर का आगाज हुआ और उसके साथ साथ बलूचिस्तान में अलहदगी की नाम निहाद तहरीक शुरू हो गई, बल्कि शुरू करा दी गई। किसी मुल्क पर इल्ज़ाम लगाने की बजाय दहशतगर्दी की उस नई लहर का तज्जिया करें और मुल्की और इलाकाई हालात व वाक़यात और पड़ोसी मुल्कों के हमारे देरीना दुश्मन हिंदुस्तान के साथ बढ़ते ताल्लुकात, ख़ुसूसन गवादर बंदरगाह के मुकाबिल पड़ोस में नई बंदरगाह की तामीर, तोसी और तरक्की के लिए 3 मुल्की कोशिशों के मुआहदे का जायज़ा लें तो हक़ाइक़ खुद ब खुद सामने आ जाते हैं। भारतीय अखबार हिंदू लिखता है कि चाबहार बंदरगाह से भारत को वस्त एशियाई ममालिक तक आसान रसाई मिल जाएगी। अफगानिस्तान पाकिस्तान को बाईपास करके भारत से बराह रास्त तिजारत कर सकेगा। चाबहार के जरिए ईरान, अफगानिस्तान और इंडिया को वस्त एशिया की नई मार्केटों तक रसाई मिल जाएगी। दी डिप्लोमेट लिखता है कि चाबहार रिपोर्ट पाकिस्तान की गवादर बंदरगाह की बराह रास्त स्ट्रेटजिक मुकाबिल और मुसाबकत है। भारतीय मीडिया के मुताबिक चाबहार बंदरगाह पर ईरान और भारत के दरमियान मुज़ाकरात और मामलात 2008 से जारी हैं। ताहम ईरान पर मगरबी पाबंदियां खत्म होने के बाद उसमें तेजी आई। गुज़िश्ता माह नई दिल्ली में ईरान, अफगानिस्तान और इंडिया के नुमाइंदों ने चाबहार बंदरगाह के मुआहदे को हतमी शक्ल दी और मुआहदे की दस्तावेज तैयार की। इस मुआहदे पर तीनों मुल्कों के सरबराहान, भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी, ईरानी सदर हसन रूहानी और अफगान सदर अशरफ गनी ने दस्तखत किए। चाबहार बंदरगाह मुआहदे में ट्रांजिट ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर भी शामिल है। भारतीय वज़ारत ख़ारजा के मुकाबिल साफ़रीकी मुआहदा चाबहार बंदरगाह के इस्तेमाल को नुमाया तौर पर बढ़ाएगा, अफगानिस्तान में इक़्तिसादी तरक्की का सबब बनेगा। चाबहार बंदरगाह और ट्रांजिट कॉरिडोर से तीनों मुल्कों और इलाकाई ममालिक के दरमियान सामान की नकलो हमल और लोगों की आमदोरफ्त बढ़ेगी। भारत चाबहार ज़ाहिदान मशहद रेलवे लाइन भी बिछाएगा, जिसके जरिए ये दोनों शहर और मशरकी सरहद के इलाके चाबहार बंदरगाह से मिल जाएंगे। मुकम्मल रेलवे लाइन 1330 किलोमीटर तवील होगी। भारत चाबहार बंदरगाह पर चीटियां और बर्थ बनाने के लिए $150 मिलियन फराहम कर चुका है और $400 मिलियन की स्टील रेल की फरहमी समेत दीगर इकदाम भी किए हैं। इंडिया ने $20 अरब ईरानी बंदरगाह की डेवलपमेंट के लिए मुख्तस किए हैं। याद रहे कि गुज़िश्ता बरस भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी जब ईरान गए, वहाँ चाबहार बंदरगाह मंसूबे और शुमाल जनूब इक़्तिसादी राहदारी मंसूबे पर ईरान और अफ़गान सदूर के साथ मुआहदे पर दस्तखत किए। मोदी की तेहरान आमद से कबल भारत ने तेल की अदायगी में रुपए और डॉलर की शरह तबादला के तनाजुर के बायस $6 अरब की बकाया जात को सूद समेत अदा करने का ऐलान किया था। दोस्तों, ये कहानी थी पाकिस्तान सी पैक की कि कैसे बैरूनी ममालिक इस सी पैक को चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। इस तरह की मज़ीद वीडियोस के लिए आप हमारा चैनल लाजमी सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर लाजमी क्लिक करें।